80 साल के ताई रोज लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन वो हर बार खरीदी गई कॉफी नहीं पीते, बल्कि वो कॉफी पकड़कर ऐसे दिखाते हैं जैसे पीनी ही ना हो। साथ खड़ी खूबसूरत महिला की मेहरबानी से वो कार्ड स्वाइप करवाकर बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। ताई बेहद शालीनता से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर कुछ तारीफों के बाद लड़की का दिल पिघल जाता है। लड़की दोबारा अपना आईडी कार्ड इस्तेमाल करके ताई के लिए फ्लोर का बटन दबा देती है। फिर ताई ने अपने प्लान पर दोबारा गौर किया। फ्रंट डेस्क पर एक छोटी लड़की ने आवाज लगाई, बेहद दोस्ताना अंदाज में। पेशेवर नकली मुस्कान बिल्कुल सही थी। आखिरकार ताई ने कॉफी का पूरा कप कूड़ेदान में फेंक दिया और वो कंपनी का नक्शा निकाला जो पहले से तैयार किया हुआ था। इसी तरह वो भीड़ के साथ उस लॉ फर्म के सबसे ऊपरी लेवल के कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हो गए। यहाँ न सिर्फ ऊंचे अधिकारी मौजूद थे, बल्कि किसी ने भी ताई की मौजूदगी को महसूस नहीं किया। इस वक्त वो सब एक जटिल केस पर बहस कर रहे थे। मुलजिम से ज्यादा 1.9 करोड़ युआन हर जाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तभी एक ऊंची आवाज गूंजी, असल में तुम मुझसे और भी ज्यादा ले सकते हो दोस्त। सफेद बालों वाले अजनबी बुजुर्ग को देखकर सब हैरान रह गए। ये कौन है जो शोर मचाने आ गया? ताई ने खुद को मादी कहा और बताया कि वो भी एक टॉप वकील है, लेकिन ये 30 साल पुरानी बात है। मगर जैसा भी हो, मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। 80 साल की उम्र भी लड़ने की उम्र है, तो वो नौकरी की तलाश में आए थे। इसके लिए मादी ने पहले से रिसर्च कर रखी थी। उन्हें पता चला कि बेहतरीन वकील नीचे मौजूद कैफे में आते हैं और बिना किसी की परवाह किए अपने केस पर बात करते हैं। तो मादी रोज लाइन में लगते और पता चला कि प्रतिवादी ज्यादा से ज्यादा 2.3 करोड़ युआन देने को तैयार है। उन्होंने नौकरी पाने से पहले ही कंपनी को 40 लाख दिलवा दिए। उन्हें मौका तो मिलना ही चाहिए। और इत्तेफाक से ताई के पास एक जटिल केस मौजूद था, तो मादी को ताई की टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन जाहिर है ताई उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक ऐसा आदमी जो 30 साल से रिटायर्ड है कुछ खास नहीं कर सका, लेकिन साथ ही जियाओ हुई उनसे काफी दोस्ताना थी और उन्हें केस के बारे में बताया। ताई को बलात्कार के आरोप में 26 साल की सजा हुई थी, लेकिन हाल ही में मिले डीएनए सबूतों से उनकी बेगुनाही साबित हुई। मगर चूंकि सबूत अंतिम नहीं थे और ताई के अतीत में और भी आपराधिक रिकॉर्ड थे, पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 लाख युआन का मुआवजा देना चाहता था। उनके परिवार वालों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। इकलौती उम्मीद ये थी कि जब ताई जेल में थे, बाहर दुनिया में एक समान केस हुआ था। अगर उस वक्त के पीड़ित को ढूंढा जाए तो वो ताई की पूरी बेगुनाही साबित कर सकता था। मगर ये 20 साल पुरानी बात थी, तो ये सुराग बहुत नाजुक था। खुशकिस्मती से उन्हें उस पीड़ित की बहन मिल गई। उसके पास उस पीड़ित की तस्वीर थी। ये संकट को तोड़ने की कुंजी थी। जल्द ही माँ 2 युवाओं को लेकर उसके पास पहुंचे। उम्र के मेल के कारण माँ जल्दी ही महिला से घुल मिल गई। महिला ने भी खुशी खुशी तस्वीर दे दी, मगर ये तस्वीर काफी उलझी हुई थी। अगर आपकी जिंदगी का अनुभव न हो तो समझना मुश्किल है। माँ ने उसमें 2 अहम सुराग ढूंढ लिए। पहला ये कि पीड़ित ने नारंगी कढ़ाई वाली शर्ट पहनी थी। दूसरा ये कि उसके ड्रग डीलर से करीबी रिश्ते थे। तीनों दोबारा जेल पहुंचे। उस ड्रग डीलर को ढूंढा जो विवरण में मेल खाता था। उसका मुंह खुलवाने के लिए माँ ने जताया कि वो उसकी माँ के करीबी दोस्त हैं। कहा कि जब वो बच्चा था तो उसके डायपर भी बदले। हालांकि ड्रग डीलर हैरान हुआ। माँ की एक्टिंग इतनी असली थी कि वो अपनी याददाश्त पर शक करने लगा। इस तरह वो दोनों करीब आ गए। दोनों युवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बातचीत के बाद माँ ने आखिरकार पीड़ित का नाम जान लिया। इसी दौरान काली बहन ने केस के अफसर को अदालत में घसीट लिया। जब उससे गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया तो उसने मजाकिया जवाब दिया, काला आदमी, चेहरे पर बाल नहीं, कद 5 फुट 10 इंच से 6 फुट। कहना पड़ेगा बयान तो मेल खाता है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हजारों हैं। जूरी हैरान रह गई। माँ ने पीड़ित को ढूंढ निकाला और घर चले गए। जब माँ ने उसे अदालत में गवाही देने को कहा, कार्ड ने लगातार मना किया। कहा कि वो अतीत भूल चुकी है और खुशहाल जिंदगी जी रही है। वो नहीं चाहती कि उसका परिवार उसके राज जाने। हालांकि माँ ने उसकी प्राइवेसी की पूरी गारंटी दी। कार्ड ने इनकार कर दिया। युवक ने उसे धमकाया और तुरंत नाव की टिकट दे दी, मगर इससे कार्ड और ज्यादा भड़क गई। माँ भावुक हो गई और महिला का हाथ पकड़ लिया। कहा कि यह सिर्फ डराने की चाल थी। युवक परेशान हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि माँ मौके पर ही उसकी बात काट देंगे। यहाँ तक कि काली बहन भी नाराज हो गई।